बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 55वां बाब 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जिस तरह से कि आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोइदगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा बल्कि जो मैं चाहूं उसे पूरा करेगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 34, उसकी 4 से 7वीं और फिर 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मेरे साथ मिलकर खुदावंद की ताजीम करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे हर खौफ से छुड़ाया। तुम उसकी तरफ निगाह करो ताकि मुनव्वर हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी ना आए। देख, मिस्कीन ने दुहाई दी तो खुदावंद ने सुन ली और उसकी सब मसाइब से उसे छुड़ाया। खुदावंद की आंखें सादिकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकिरदारों के खिलाफ है ताकि उनका जिक्र जमीन पर से मिटा दे। सादिक चिल्लाए तो खुदावंद ने उनकी सुन ली और उनकी सब मसाइब से उन्हें छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता रूहों को रिहाई देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 6वां बाब 7वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानिद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।